नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रामचरितमानस से माता सीता का वह प्रसंग सुनाएंगे जब माता सीता श्री रामचंद्र जी को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए माता गौरी से वरदान प्राप्त करती हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। लता भवन ते प्रकट भय तही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल बधू जलद पटल बिल गाई। अर्थात उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। अर्थात दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीली और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रीबिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट बिकट कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रतवारे। अर्थात माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर आभूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्न तारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला, मुँह छवि कही ना जाए मोहि पाई, जो बिलो कि कबहु काम लजाही। अर्थात थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उरी नीलमाल कंबुकल कीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर द्योना, सवार कुंवर सखी सूठी लोना। अर्थात वक्ष स्थल पर मणियों की लता है। शंख के सुंदर सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। उनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटे पट पीट धर, सुषमा शील निधान, देखी भानु कुलभूषण ही, बिसरा सखिन अपान। अर्थात सिंह की सी कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने अपने को भूल गईं। धरि धीरज एक आल से आनी, सीता सन बोली गही पानी, पहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देखी किन लेहु। अर्थात एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुचि सिए तब नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमरी पिता पुन मनु पुनि अति शोभा। अर्थात तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का पर याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहरू सब कहे सभीता, पुनि अब आयोब अहिबा काली, अस कहे बन बेहस एक आली। अर्थात जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुरु गिरा सुनी सिए सकुचानी, भयो विलम्ब नु मातु भय मानी, बधड़ी बड़ी धीर राम उरक आने, फिर अपन प्रणयो पितो सो जाने। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता जी का भय लगा। बहुत धीरज धर के वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली।
देखन मिस मृग बेहग तरु फेरय बहौरी बहौरी। निरखय निरखय रघुबीर छवि बढ़ाई प्रीति ना थोड़ी। अर्थात मृग पंछी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ा। जानी कठिन शिव चाप सुरती चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण बाखानी। अर्थात शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। प्रभु श्री राम जी ने जब मुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना। परम प्रेम मैं मृदुमसी कहीनी चारु चित्त भीति लिखि लीनी। गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोड़ी। अर्थात तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भीति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चिकोरी, जय गजबंदन शरणानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। अर्थात हे शेष पार्वती जी, पार्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभायो वेदु नहीं जाना। भव भव विभव बरा भवकारिणी, विश्व विमोहिनी विश्व विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देव सुतिये महु मातु प्रथम तब रेक, महिमा अमित न साकिए कहे सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव में मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ भलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिया पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि भी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानू नीके बसौ सदा उरपुर सब ही के, कहो प्रकट ना कारण ते ही अस कही चरण गहे बह देही। मेरे मनोरथ को आप फली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कह के जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम सब भये भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद सिर धरयो, बोली गौरी हर्षयो है भरयो। अर्थात गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, जो बरो सो बरो मिल है जाने मनुराचा। हे सीता, तो हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है,
वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहे राज्य हो मिलहि सो बरु सहज सुंदर सावेरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावेरो एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदिते मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। विवाह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी की कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से महल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिए ही हर्षु न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लागे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहाँ नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। तो यह था श्री सीताराम जी के प्रथम मिलन का बहुत ही सुंदर चित्रण। और फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।